नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। प्यारे बच्चों, आज अपन बात करेंगे करंट अफेयर का एक छोटा सा टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ए डिफेंडर 23। ए डिफेंडर 23 क्या है, इससे जुड़ी सारी की सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ प्यारे बच्चों। और कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल की हो चाहे इंडिया लेवल की एग्जाम हो, सब में अगर एवरेज निकाला जाए तो हर एग्जाम के अंदर 5 से 10% करंट अफेयर से जुड़े हुए जरूर आते हैं। किसी में 10 आ जाते हैं, किसी में 15 भी आ जाते हैं, लेकिन मिनिमम 5% 10% जरूर पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी लेवल की वो एग्जाम हो। तो प्यारे बच्चों, करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर की जानकारी तो आपको जाननी ही होगी। तो यूनिक टाइप का जो करंट अफेयर है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो तो बड़ा कोई टॉपिक है, वो मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से बता रहा हूँ। इसके अलावा जो डेली करंट अफेयर की जानकारी है, वो अगर आप लेना चाहते हो तो इन्फ्यूजन नोट्स का इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप इंडिया राजस्थान स्टेट लेवल के जो भी करंट अफेयर है, वो हमारे 2 चैनल है, उनके माध्यम से आप ले सकते हो, वहाँ से लाभ उठा सकते हो इसका। तो प्यारे बच्चों, उन 2 चैनल्स को आप फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा जो अपना इन्फ्यूजन नोट्स का यूट्यूब चैनल है, इसको भी आप फॉलो कीजिएगा, जिससे आपको हर जानकारी सबसे पहले और समय पर मिल सके। और बात करें जैसे बड़ी एग्जाम होती है, आरएस और आईएएस की एग्जाम होती है, उनमें थोड़ा डिटेल से पूछा जाता है। को जीएस पेपर 3 के अंदर क्या है, जो करंट अफेयर या अन्य जो घटनाएं घटित होती है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की, उनमें क्या आपको टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक के ऊपर आपको लिखना होता है। तो वहाँ पर थोड़ा डिटेल में आपको बताना होता है। तो ए डिफेंडर 23 है, उसके ऊपर आपको डिफाइन करना हो तो आप किस हिसाब से उसके बारे में लिखोगे, तो वो आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ पर हो जाएगी। और जो छोटे लेवल की एग्जाम होती है, उनमें करंट अफेयर के कौन कौन से क्वेश्चंस है जो निकल कर आ जाएंगे, वो भी आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लोगे प्यारे बच्चों। तो देखिएगा, आज अपन बात करेंगे, अपना जो सेशन रहेगा वो रहेगा ए डिफेंडर 23। और ए डिफेंडर 23 नाटो के द्वारा ये शुरू किया गया है, नाटो ने शुरू किया है। और इसमें कितने देश हैं शामिल है, वो भी अपन जानेंगे। नाटो क्या है, नाटो का क्या कार्य है, वो तमाम जानकारी मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूँ। बात करें ए डिफेंडर 23 नाटो ने शुरू किया है, इसके अंदर बात करें तो 25 देश शामिल हैं। 10,000 से अधिक जो सैनिक शामिल है। और लड़ाकू विमानों की अपन बात करें तो 250 प्लस लड़ाकू विमान इस ए डिफेंडर 23 के अंदर है जो भाग ले रहे हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये आपके सामने है। अब अपन बात करते हैं ये शुरू क्यों किया गया है, क्या कारण है इसका, क्या उद्देश्य है, ये जानकारी भी अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिएगा, रूस और यूक्रेन को युद्ध चलते हुए काफ़ी लंबा समय हो गया। इन दोनों देशों के बीच में काफ़ी लंबे समय से युद्ध चल रहा है। करीब बात करें तो नॉर्मली देखा जाए मोटा मोटी तो 1.5 साल से अधिक समय का हो गया। 1.5 साल से अधिक समय हो गया, लेकिन अब भी युद्ध विराम लेने का नाम नहीं ले रहा है। सारी जो वार्ताएं हैं वो विफल हो गई है, असफल है। अब सफलता नहीं मिल रही है, बातचीत के प्रयास भी क्या हो रहे हैं, शांति वार्ता के प्रयास भी विफल हो रहे हैं, जिसके चलते हाल ही में रूस और यूक्रेन में दक्षिणी यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले खेरसोन प्रांत में एक विशाल बांध टूटने से बाढ़ आ गई। वहां पर एक बड़ा बांध था, डैम बना हुआ था, वो टूट गया। और उसके टूटने से क्या हुआ, बाढ़ आ गई है। इस बाढ़ ने निचले इलाकों में कोहराम मचा दिया। ये जब बाढ़ आया तो निचले इलाके के जो है एरिया, वहाँ पर ये कोहराम की स्थिति मच गई। रूस के बढ़ते हमला का जवाब देने के लिए नाटो ने जर्मनी में सबसे बड़ा हवाई युद्धाभ्यास है, युद्ध का अभ्यास है, वो शुरू किया है। जर्मनी में युद्ध अभ्यास 23 जून तक चलने वाला है। नाटो के इस युद्ध अभ्यास एयर डिफेंडर 23 के 2 लक्ष्य हैं। इसमें उन्होंने 2 लक्ष्य बनाए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से साझेदार देशों में एकता का संदेश और रूसी चुनौती के सामने क्षमता के प्रदर्शन को दर्शाना है। यानी कि एयर डिफेंडर 23
युद्ध अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके दो लक्ष्य हैं। इनमें दो लक्ष्य कौन कौन से हैं? एक तो प्रमुख रूप से जो साझेदार देश हैं उनमें एकता का संदेश देना, उसके अलावा रूस की जो चुनौती है उससे लड़ने के लिए एक क्षमता का प्रदर्शन दर्शाना भी इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है, मुख्य लक्ष्य है इसका शुरू करने का। और ये कब तक चल रहा है? 23 जून 2023 तक ये चलने वाला है। ये देखिएगा लड़ाकू विमान है, यहाँ पर मैंने आपको कुछ वो पिक्चर्स भी दिखाई है। इसमें कितने लड़ाकू विमान शामिल हो रहे हैं? 250 से प्लस। सैनिकों की बात करें तो 10,000 से अधिक सैनिक इसमें शामिल हो रहे हैं। और देश कितने शामिल हो रहे हैं? 25 देश शामिल हो रहे हैं। कौन कौन से देश शामिल हो रहे हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ प्यारे बच्चों। चलिए देखिएगा, 1949 में नाटो के गठन के बाद अपनी तरह की इस सबसे बड़ी सैन्य अभ्यास में 25 देश इसमें क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। करीब 6 सैन्य अड्डों पर 250 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट इसमें हिस्सा लेंगे, यानी कि ये सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास होने जा रहा है। और इसके अंदर 6 सैन्य अड्डों के ऊपर 250 से अधिक है जो लड़ाकू विमान है, एयरक्राफ्ट हैं, वो इसमें क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। नाटो एयर डिफेंडर 23 2023 की अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। नाटो के इस सैन्य अभ्यास में सैनिक और विमान रूस पर नकली हमले का अभ्यास करेंगे। ये क्या कर रहे हैं? रूस के ऊपर क्या करेंगे? इस अभ्यास में क्या कर रहे हैं? रूस पर नकली हमले का अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अभ्यास के दौरान ये प्रैक्टिस करेंगे कि रूस के ऊपर अपने को किस प्रकार से हमला करना है। अगर रूस अपनी मनमानी ज़्यादा करता है तो अपने को किस हिसाब से उसके ऊपर कंट्रोल करना है। इस प्रकार की प्रैक्टिस, इस प्रकार का अभ्यास है, इस एयर डिफेंडर 2023 के अंदर है, इसमें किया जाएगा। इस अभ्यास में गैर नाटो देश स्वीडन और जापान के लड़ाकू विमान है वो भी इसके अंदर क्या है, भाग ले रहे हैं। यानी कि जो इसके इस अभ्यास के नाटो के जो सदस्य देश हैं वो तो है ही है, इसके अलावा जो इसके सदस्य नहीं हैं वो भी इसमें भाग ले रहे हैं, अपनी रुचि इसमें दिखा रहे हैं। एयर डिफेंडर 23 में कुल जो 25 देश सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। भाग लेने वाले देश में अपन बात करें तो कौन कौन से हैं? बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। ये 25 देश है जो इसमें क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। एयर डिफेंडर 2023 है उसके अंदर ये 25 देश हैं जो कि भाग ले रहे हैं। प्यारे बच्चों, नाटो क्या है? नाटो की अपन बात करें तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। ये क्या है? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है नाटो। ये एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना कब की गई थी? 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में नाटो के 31 सदस्य देश हैं। पहले कितने थे? शुरू में इसके 25 सदस्य देश थे, लेकिन वर्तमान में इसके क्या हो गए? 31 सदस्य देश हो गए हैं। रूस की नाराजगी के बावजूद फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। रूस है वो नाराज चल रहा है, लेकिन उसकी नाराजगी को नज़रअंदाज करते हुए फिनलैंड है नाटो का 31वां सदस्य बन गया। कितने नंबर का? 31 नंबर का सदस्य बन गया। तो एक छोटा सा करंट अफेयर का टॉपिक था प्यारे बच्चों जो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किया है कि एयर डिफेंडर, नाटो एयर डिफेंडर 2023 है, उसमें कितने भाग ले रहे हैं देश, कितने लड़ाकू विमान शामिल हो रहे हैं, कितने सैनिक शामिल हो रहे हैं, किस हिसाब से इसका अभ्यास किया जा रहा है, मैन इसका लक्ष्य क्या है और कौन कौन से देश इसमें सदस्य हैं और वर्तमान में कितने देश इसके सदस्य हो गए। कहने का मतलब समरी के रूप में एक पूरी की पूरी जानकारी मैंने आपको
यहाँ पर देने की कोशिश की है प्यारे बच्चों। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा इस जानकारी को आप अपने प्यारे मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिससे उनको भी लाभ मिल सके प्यारे बच्चों। और इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको हर जानकारी सबसे पहले और समय पर मिल सके प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। राम राम।